प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बिहार बोर्ड का 5th क्लास का जो अध्याय 2 का जोड़ घटाव है उसमें जो हमारी क्या है ये अभ्यास नंबर 2, उसमें कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। आज हम पर्सन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, हमारा जोड़ वाला पहले हो चुका है, अब हम घटाव वाले स्टार्ट करेंगे। चलो करें स्टार्ट। अब जैसे घटा आप लोगों को पता है, हम हासिल लेके कर लेते हैं। हासिल आपके उसमें बिहार में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले से जो हम एक उधार मांग के लाते हैं उसको हासिल कहते हैं। ठीक है, चल हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। जो खाली स्थान है, जैसे जोड़ में भी आए थे ना, ऐसे घटा में भी आए, इनको भरना है। अब ये आप देखो, ऊपर वाले से नीचे वाला हम हमेशा घटाते हैं। बड़े से देखो 5 वाला बड़ा है, 4 छोटा, तो हम बड़े से छोटा घटाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है, 8 में से तो 9 नहीं घट सकता है ना, तो यानी 8 से बड़ा नंबर रहा होगा, तो पक्का यहाँ पर 18 रहा होगा और इससे एक हासिल ले लिया होगा। तो ये तो 7 बन गया होगा, ये 18 बन गया। अब 18 में से 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 9, यानी हमारा ये 18 ही रहा होगा। अब ये बचा 7। अब 7 में से भी 8 तो नहीं जा सकते है ना, 7 में से 8 तो घटा नहीं, छोटे से बड़ा थोड़ी घटेगा, तो इसने पक्का इसे उधार मांगा होगा। ये हो गया होगा 6, ये हो गया होगा 17। अब 17 में से कितना घटाएं कि हमें 8 मिल जाए, तो इसका ये तरीका होता है, 17 में से हम 8 घटा देते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर क्या रहा होगा 9। ठीक है, अब बचा 6। 6 में से 8 वही समस्या, 6 में से 8 तो हम नहीं घटा सकते। 6 किसके पास गया, इसके पास गया होगा, यहाँ इसे 5 ले रख लिया और ये बन गया 16। अब 16 में से 8 गए, क्या बचा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये बचा 8। अब ये 5, अब 5 में से कितनी कोशिश कर लो, 7 तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि 7 बड़ा है, 5 छोटा है। 5 में से क्या घटाएं कि 7 बचे, वो तो मुमकिन ही नहीं है। ये इसके पास गया होगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 15। अब 15 में से क्या घटाए हमें 7 मिल जाए, तो हम 15 में से 7 घटा के देखेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं देखो आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी हमारा बचा यहाँ पर 8। 8 और 7 15, ठीक है ना। और इसको हम उत्तर की पड़ताल भी कैसे करेंगे, देखो 9, 9, 18, 9 और 8, 17, 8 और 8, 16, 8 और 7, 15 और 4 में से 4 गया 0। इस तरह सवालों को करते हैं। जब ऊपर का पता हो तो चाहे ये घटा लो तो ये मिलेगा, अगर हम ये घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये घटा में ऐसा होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 में से 5 घटेगा नहीं, 3 किसके पास जाएगा, 4 के पास, ये क्या बन जाएगा 3 बन गया ना। और यहाँ पर हो गया 13। 13 में से हमें ये संख्या चाहिए तो हम 5 को घटाएंगे, क्या बनेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर मिल गया हमें 8। क्या मिल गया 8। अब 3 में से 8 नहीं घट सकता, तो ये किसके पास जाएगा, 6 के पास, ये बन गया 5 और ये बन गया 13। 13 में से 8 गए, कितना हुआ 9, 10, 11, 12, 13, बचे 5। अब 5 में से 7 तो नहीं घट सकता, तो क्या करेगा, 5 दौड़ा दौड़ा इसके पास गया, ये बच गया 4 और ये हो गया 15। 15 में से 7 गया, कितना, ये भी 15 से 7 गया, तो हमारा बचा में 8। अब 4 में से कुछ भी कर लो, 7 तो नहीं उसका वो बचेगा, 4 में से कुछ भी घटा लो, हमें 7 उत्तर में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 3 रहा होगा और यहाँ 14। तो 14 में से 7 गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर 7, 3 में से 2 गया 1, ऐसे उसके उत्तर रहे हैं। और ये 4 में से 4 गया 0, ये तुम्हारा रह गया था 5, 6। ठीक है, अब अगला करते हैं। ये देखो 0 में से 9 तो नहीं घट सकता,
ये किसके पास गया होगा, इसके पास वही सेम चीज, ये 2 बन गया, ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1। अब 2 में से 6 तो नहीं घटेगा, ये किसके पास जाएगा, 0 के पास। अब 0 के पास तो खुद ही नहीं है, वो किसके पास जाएगा, 6 के पास। तो 6 बन गया 5 और ये बन गया 10। अब ये इसको उधार दे सकता है, तो ये 10 का रह गया 9 और ये बन गया 12। ठीक है, अब 12 में से 6 गए, कितना बचा, 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 6 बच गया। 9 में से 8 गया, 1 बच गया। और 5 में से 6 घटेगा नहीं, किसके पास जाएगा, ये दौड़ा दौड़ा इसके पास, यहाँ बचा 3, ये हो गया 15। 15 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बचा में 9। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा क्या उत्तर हो गया, 16,161। ठीक है, अब हम अगला घटाएंगे। 0 में से 5 नहीं घट सकता, 0 किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये किसके पास जाएगा, 2 के पास। 2 का क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, 10। अब ये 10 बन गया, अब इसको देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया, 6 7 8 9 10, यहाँ कितना बच गया, 5। अब 9 में से हम 500 घटा सकते हैं, कितना घटेगा, 6 7 8 9, यहाँ बन गया 4। अब 1 में से 7 नहीं घटा सकते, ठीक है, तो ये जाएगा इसके पास, ये बन गया 2 और ये बन गया 11। 11 में से 7 गए, 8 9 10 11, ये बचा 4। अब 2 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ जाएगा, ये बनेगा 7, ये बनेगा 12। अब 12 में से 9 हम घटा सकते हैं, 10 11 12, ये बचेगा 3। और 7 में से 2 गया, 3 4 5 6 7 बच गए 5। ये आप लोगों के उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम हासिल वाले सवाल करेंगे। इसमें बेटा मैं छोटा पेन यूज़ करूंगी क्योंकि बड़े में बहुत ही अजीब लिखाई आती है। अब पहला तीसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है, यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था, जब भी हमें दो संख्याओं का योगफल यानी जोड़ दिया होता है और हमें एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें उसमें से हमेशा घटाना होता है। ठीक है, ऐसे ही हो गया, जैसे कहते हैं दो संख्याओं का जोड़ 9 है और एक संख्या 7 है तो दूसरी हम निकालने के लिए 9 में से 7 को घटाएंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो हम करते हैं। ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, दो संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है, 39,978। ठीक है, एक संख्या क्या दे रखी है हमें, 18,367। तो हम दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या होगी, हम योगफल में से वो संख्या को घटा देंगे। योगफल है हमारा 39,978 घटा 18,367, घटाया। 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया, 4 5 6 7 8 9, हमारा 6 बच गया। 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारी 21,611, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। अब हम करेंगे चौथा सवाल। प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, उसने और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही है बच्चों, अगर आपके पास 8 रुपये हैं, आपको 10 रुपये बनाने हैं तो कितना जोड़ोगे, ये तो बहुत छोटी सी रकम है, 2 रुपये जोड़ेंगे। और नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, जितना हमें बनाने यानी 10 बनाना है, 10 में से 8 घटा देंगे
तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने और मिलाने हैं। और आसान बताती हूँ, मान लो तुम्हारे पास 1 रुपया है, ठीक है, और अब तुम्हें 3 रुपये बनानी है, तो क्या करोगे, 3 में से 1 घटा देंगे, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि 2 रुपये हमें बनाने हैं। ये भी इसी तरह का है, हमें बनाने 67,425 रुपये है उस प्रतीक के पास, और उसे कितने बनाने हैं, 2 लाख। तो 2 लाख में से हम क्या कर देंगे, 67,425 घटा देंगे। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, अब आपको दिखता भी रहेगा सवाल भी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, मिलाने पर क्या क्या हम लिख देंगे इसको, कुल रुपए चाहिए, कितने चाहिए उसको, 2 लाख। 2 लाख में हम 5 जीरो लगाते हैं, पढ़ के भी दिखाऊं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हो गए। प्रतीक के पास है प्रतीक के पास रुपए कितने हैं, 67,425। आज लगता है मेरा गला खराब हो गया, ठीक है। उसे चाहिए, हम ये लिख देते हैं, उसे और चाहिए, कितने चाहिए, 2 लाख में से कितना घटाएगा, याद रखना इधर से मिलना चाहिए, 5, 2, 4, 67 घटा देंगे। 10 में से 5, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, दौड़ा दौड़ा इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं, इसके पास गया नहीं है, इसके पास गया नहीं है, इसके पास गया नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा इसके पास, ये बच गया 1। इसने 10 किया, इसको देने के लिए 9 रह गया, ये बन गया 10, ये रह गया 9, ये बन गया 10, फिर से 9 रह गया, इसने इसको दे दिया, 10 बन गया, ये 9 और ये 10 बन गया, ठीक है। 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 2 गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 9 में से 4 गए, 5 होता है, 9 में से 7 गए, 6 होता है, 9 में से 6 गए, 3 होता है, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 हमारा ऐसे ही। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, कितने चाहिए उसे, 1,32,575 रुपये, हम रुपये का निशान आगे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ हो गया। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे 5वां। जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,425। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है, तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले कितने बच्चे होते हैं। जब हमारे जमा के सवाल थे तो कुल हमसे पूछा जाता था, अगर हमें कुल दे दिया जाता है और एक संख्या दे रखी होती है, तो हम ज़्यादातर दूसरी संख्या निकालने के लिए कुल में से हमेशा घटाते। कुल का मतलब पूरा जोड़, आखिर में जो कुल हुआ, ठीक है। तो हमें कुल दे रखा है, और ये वाली कुल संख्या मगही भाषा की दे रखी है, नहीं बोलने वाले के लिए इसमें से ये घटा देंगे। ये भी टिक लगा देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चों की कुल संख्या, कितनी है बच्चों की कुल संख्या, ये है 2,32,435, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कौन सी भाषा थी, मगही, शायद आपके बिहार में बोली जाती होगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मगही बोलने वाले, कितने बच्चे मगही बोलने वाले, ये हैं 1,78,424। अब क्या करेंगे, मगही नहीं बोलने वाले कितने करेंगे, घटा देंगे। ऊपर है 2,32,435। कोमा इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कोई हमारा जो नंबर है वो रह ना जाए। -1,78,425
24 घटाया, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 8 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, ये रह गया 2, ये बन गया 12, 12 में से 8 गए 9, 10, 11, 12, 4। अब ये इसके पास गया, ये बन गया 1, ये हो गया 12, 12 में से 7 गया 8, 9, 10, 11, 12, 5 और ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या होएगा 54,011। और ये क्या है, ये चीज हमें लिखना होता है कि है क्या, बच्चे, इतने बच्चे। ठीक है, ऐसे। अब छठा सवाल है, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है। 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी। 10 वर्षों में उस जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? यानी 10 साल पहले ये जनसंख्या थी, अब ये है, तो कितनी वृद्धि हुई करेंगे हम। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये छठा सवाल है। यहां लिखेंगे हम वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,38,269। ठीक है, फिर क्या है, 10 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ये पूरा लिख लेना, मेरा आ नहीं रहा, कितनी थी, 1,15,327। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जनसंख्या में वृद्धि, व के नीचे र, द और इसके नीचे आधा ध और छोटी ई की मात्रा, क्या बन गया, ये वृद्धि। कैसे करेंगे, आज की जनसंख्या 1,38,269 में से क्या घटा देंगे, 10 साल पहले की। भाई पहले ये था, अब ये हो गया, कितना बड़ा, दोनों को घटा दो बस, 327 घटाएं, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 नहीं घटेगा, ये बचा 7, ये बन गया 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, ये 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2 और ये 0। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, बस सिर्फ ये लिख देंगे 22,942। ठीक है, ये हमारी वृद्धि हुई इतनी। अब आता है हमारा 7वां प्रश्न, कुल है हमारे पास 9। फिर हमारा ये वाला अध्याय भी खत्म हो जाएगा। अब हम करें 7वां। पंकज को 19,526 रुपए की जरूरत है। वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपए हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपए दिए। बताइए उसे और कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। अब ये देखो बच्चों, इसको आसान से समझाते हैं। मान लो आपको चाहिए 10 रुपये, है ना। आपको कोई मान लो पसंद आ गई, एक क्या कहते हैं पेंसिल पसंद आ गई जो 10 रुपये की थी। आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये हैं। ठीक है, 5 रुपये में तो नहीं आएगी 10 की पेंसिल। तो आपकी माँ को बड़ी चिंता हुई और आपकी मम्मी ने आपको कितने दे दिए, 2 रुपये और दे दिए। अब आपके पास कितने हो गए, 5 और 2 मिला के 7 रुपये। लेकिन अब भी पैसे तो कम रह गए ना 10 रुपये में। तो आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आएगा। 3 रुपये की और आपको जरूरत रहेगी। पहले तो अपने कुल जोड़ो, आपके पास कितना इकट्ठा हो गया और जितने आपको पैसे चाहिए वो उसमें से घटा दो। बिल्कुल यही सेम सवाल है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पंकज को जरूरत कितने रुपए की है, उसको 19,526 रुपए की। ठीक है, वर्तमान में इसको हम ये लिख देंगे, पंकज के पास
ठीक है, अब कितने रुपए हैं उसके पास? 5,325 रुपये। ठीक है, पंकज की माँ ने दिए। कितने दिए मम्मी ने उसकी? 6,332 रुपये। ठीक है, अब उसे कितने जोड़ते? पहले तो हम ये जोड़ेंगे कि पंकज के पास कुल कितने होंगे, जो उसके पास है और जो उसकी माँ यानी उसकी जो मम्मी ने दिए। तो पहले क्या करेंगे हम? पंकज के पास कुल रुपए कितने, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 5,325 जमा 6,332। जोड़ो, 5 और 2 6 7, 2 और 3 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 और 5 7 8 9 10 11, 11,657 रुपये। कितने हो गए उसके पास? 11,657। अब पंकज को और जरूरत, जितने उसको चाहिए उसमें से जितने उसके पास है हम घटा देंगे। चाहिए कितने उसको? 19,526। अब उसके पास है कितने? 11,657। घटा देंगे। 7 6 में से 7 नहीं जाएगा, इसके पास गया, ये 1 बन गया, ये हो गया 16। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या करेंगे मैं? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9। अब 1 में से 5 तो नहीं जाएगा, ये क्या करेगा? इसे मांगेगा, ये 4 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 6 7 8 9 10 11, यहाँ बचा 6। अब इसके पास तो नहीं होगा, 4 से 6 नहीं जाएगा, इसे मांगेगा, ये बन गया 8 और ये बन गया 14। 7 8 9 10 11 12 13 14 8, और 8 में से 1 गया 7। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? पंकज को जरूरत, पंकज को और जरूरत कितनी है? 7,869 रुपये की। ठीक है, ऐसे ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 2 रह गए बस, फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक कोठी में 2,375 किलोग्राम अनाज अटता था, यानी उसके अंदर इतना हम भर के रख सकते थे कोठी के अंदर। कोठी में पहले से 1,356 किलोग्राम अनाज है, उसे कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी भर जाए? यानी आपके पास एक गुल्लक है और गुल्लक में आपके आते 100 रुपये। ठीक है, ठीक है ना, और 80 रुपये आपके पास है, तो कितने और चाहिए? कैसे निकालोगे? 100 में से 80 को घटा देंगे, 20 बचे तो 20 और चाहिए, वही हम करेंगे। कुल हमें पता है और कितना था उसके अंदर वो पता है, कितना और चाहिए इसमें से ही हम घटा देंगे। इसको लिखेंगे कैसे? कुल अनाज, क्या लिखेंगे? कुल अनाज अटता कितना था? 2,375 किलोग्राम। ठीक है, पहले से था कितना था? पहले से 1,356 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद और अनाज चाहिए, हम कैसे लिखेंगे? और अनाज चाहिए, कितना चाहिए? 2,375 में से हम कितना घटा देंगे? 1,356। फिर वही 5 में से 6 नहीं जाएगा, इसके पास गया, ये बन गया 6, ये बन गया 15। 15 में से 6 गए, कितना बना? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया, ये 1,019। क्या बना? 1,019 किलोग्राम। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? 1,019 किलोग्राम।
ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आ गया हमारा आखिरी सवाल यानी 9वां। 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान होती आज की जनसंख्या 2,35,471, ठीक है, से बढ़ नहीं अच्छा ये पहले की दे रखी है, ये है 10 साल पहले की, पहले इतनी थी, इससे बढ़कर हो गई 3,08,429, पहली थी 2,35,471, ठीक है। 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो हम वही करेंगे। ये थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। तो इसका हम क्या लिखेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 3,08,429, ठीक है। फिर क्या था, 10 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10 वर्ष पहले 2,35,471। तो अब क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ी, कितनी बढ़ी, देखो इसमें घटा देंगे, 3,08,429 घटा 2,35,471, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, 2 में से 7 नहीं जाएगा, इसके पास गया 3 हो गया, ये बन गया 12, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 4 नहीं जाएगा, ये बन गया 7, ये बन गया 13, 13 में से 4 गया हो जाता है 9, और 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 10, 10 में से 3 गए 7। तो ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का, 72,958, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि मैं लिखूंगी तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, मैं लिखती रहूंगी, आप भी बैठे बोर होगी देखते हुए, अपनी बताते रहा करो कमेंट, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्या कमी है, क्या ठीक करना है, ठीक है। वर्तमान में शहर में स्त्रियों और बच्चों की संख्या 1,95,007, तो पुरुषों के हम ये मान के चले जनसंख्या में पुरुष हैं, स्त्री हैं और बच्चे हैं, तो हमें कुल में से हमें स्त्री और बच्चों की जनसंख्या बता दी। अब क्या बची, पुरुषों की, कैसे निकालेंगे, वर्तमान की ये है, इसमें से हम ये वाली जो स्त्री और जो बच्चे हैं उनकी निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में क्या लिखेंगे, इसका कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, 3,08,429, और फिर क्या है, स्त्रियां और ये देख लें चंद्र बिंदु आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, और बच्चे कितने हैं। बच्चों मुझे हिंदी बहुत अच्छी लिखनी नहीं आती, मुझे गणित बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश आती है, सामाजिक आती है, साइंस आती है, सब आता है, लेकिन हिंदी लिखनी बहुत अच्छी नहीं आती, मात्राओं में मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, ठीक है। तो वो अपना ध्यान रख लेना लिखने से पहले। उनकी कितनी जनसंख्या है, 1,95,007। तो हम पुरुषों की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3,08,429 घटा 1,95,007, ठीक है। घटाए, 9 में से 7 गए, 8 9 2, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 5 गए 3, इसके पास नहीं है, ये रह गया 2, ये बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, पुरुष कितने हैं, 1,13,422।
कह रहे पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। पहले इतने हैं और बढ़ोतरी हो गई तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले पुरुष। ये जो लिखते हैं ना आगे हम इकाइयां वगैरह लिखते हैं, इसके बहुत नंबर नहीं होते, ठीक है, बस बताना होता है कि मैडम को समझ आ जाए, सर को समझ आ जाए आप क्या बताना चाह रहे हो। असली नंबर होते हैं कि आपने जोड़ घटा सही करी हो, ठीक है। तो पहले कितने पुरुष थे हमारे, ये वाले थे 1,13,422, ठीक है। पुरुष ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 30,159। अब कुल पुरुष कितने हो जाएंगे, इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे हो गए जैसे आपके पास पहले 5 रुपए थे, अब 2 रुपए और बढ़ गए तो कुल कितने हो गए, 5 में 2 जोड़ के 7 ही बताओगे ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। 1,13,422 जमा 30,000, देखो 1000 के नीचे मैंने 1000 लिखा है, ठीक है, 159। हमेशा याद रखना ये वाली लाइन आपस में बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। 9 और 2 11, एक हाथ से लग गया, 5 और 2 7 और 1 8, 4 और 1 5, 3 और 0 3, 3 और 1 4 और 1, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 1,43,581 पुरुष, ठीक है। फिर से मुझे लगता है वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 9 में 2 जोड़े 11 बने, एक हासिल चढ़ गया, 5 और 2 7 और 1 8। जमा में आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, बट घटा में हमेशा ऊपर से नीचे वाला घटा होगा। जमा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी कर लो। इधर क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 3 जमा 0 3, 3 जमा 1 4 और 1, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। अब आपका जो अध्याय नंबर 2 था जोड़ और घटाव, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम तीसरा अध्याय करेंगे परसों, मेरे ख्याल शायद गुना और भाग का है, ठीक है। बच्चों वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूर करना, ठीक है बच्चों। ध्यान रखो अपना, गुड बाय बच्चों।